फारस के ऊंचे पहाड़ों में जहां दरख्तों को बस लकड़ी ही समझा जाता था, वहीं रहता था एक लकड़हारा सलमान। लेकिन उसका एक उसूल था, एक ऐसा अकीदा जो उसे सबसे अलग करता था और जो आगे चलकर एक पूरी सल्तनत को चैलेंज करने वाला था। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये सलमान की जिंदगी का पूरा फलसफा था। उसके लिए दरख्त, आप जानते हैं, सिर्फ बेजान लकड़ी नहीं थे, नहीं, बल्कि जिंदा मखलूक थे जो खुदा की तस्बीह करते थे और ना जाने कितने परिंदों को पनाह देते थे। उसकी नज़र में एक जिंदा दरख्त काटना एक घर उजाड़ने जैसा था। गांव वाले तो हंसते थे उस पर, उसे बेवकूफ़ समझते थे कि भाई ये क्यों सूखी लकड़ियां ढूंढने में अपना वक्त ज़ाया करता है, जिससे कमाई भी कम होती है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सलमान के लिए इसकी रूह का सुकून दुनिया की हर दौलत से कहीं बढ़कर था। ये सिर्फ एक दरख्त नहीं था, ये तो जैसे गांव की जान थी, इसकी धड़कन थी। इसकी ठंडी छांव मुसाफिरों के लिए पनाहगाह थी, इसके नीचे बुजुर्गों के फैसले होते थे और इसकी शाखों में ओहो सैकड़ों परिंदों के घर आबाद थे। ये गांव की जिंदा तारीख थी, इसकी रूह थी। लेकिन आप जानते हैं, सुकून हमेशा नहीं रहता। इस पुरअमन दुनिया में एक तूफान दस्तक देने वाला था। सल्तनत के नए सुल्तान ने एक ऐसा मुतालबा किया जिसने ना सिर्फ सलमान के उसूलों को बल्कि पूरे गांव के सुकून को हमेशा के लिए बदलने की धमकी दे दी। सुल्तान को चाहिए थी अपनी ताकत की एक लाजवाल यादगार, एक फतह का मीनार, और उसके वजीर की नज़र इस मीनार की बुनियाद के लिए गांव के इसी कदीम और मजबूत दरख्त पर पड़ी। सुल्तान का हुक्म बिल्कुल साफ था, इस दरख्त को काट दिया जाए। तो अब मैदान सच चुका था। दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ था सलमान, जिसकी कुल दौलत उसकी कुल्हाड़ी और उसकी दुआएं थीं और जिसका मकसद जिंदगी बचाना था, और दूसरी तरफ था सुल्तान, जिसके पास महल थे, फौज थी, इख्तियार था और जिसका मकसद था अपनी शान और शौकत का झंडा गाड़ना। ये उसूल और ताकत की जंग थी। अब कहानी इस मोड़ पर आ गई जहां सवाल ये था कि एक इंसान अपने यकीन की, अपने ईमान की क्या कीमत अदा कर सकता है। सुल्तान के वजीर ने सलमान को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। पहला हरबा था लालच का। वजीर ने सलमान को इतनी दौलत की पेशकश की, और कोई छोटी मोटी रकम नहीं, इतनी दौलत के उसकी 7 नस्लें बैठकर खातीं। लेकिन सलमान के लिए परिंदों के घर की कीमत किसी भी खजाने से ज्यादा थी। उसका जवाब साफ इनकार। जब लालच काम ना आया तो फिर बारी आई ताकत की, कैद की धमकी, यहां तक कि मौत की धमकी। मगर सलमान अपने फैसले पर डटा रहा। उसने कहा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मगर मैं एक बेगुनाह दरख्त का कातिल नहीं बन सकता। सोचें, ये एक आम लकड़हारे का एक सुल्तान को जवाब था। और आखिर में जब कुछ काम ना आया तो उन्होंने जुल्म का रास्ता अपनाया। और सितम ज़रीफ़ी तो देखें, सिपाहियों ने सलमान को उसी दरख्त से बांध दिया जिसकी वो हिफाजत कर रहा था, और उस पर कोड़े बरसाने लगे। हर ज़रब पर उसके जिस्म से खून बह रहा था, मगर उसका अज़्म था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इस अज़ियत के आलम में उसने ये अल्फाज कहे। यहां इस लम्हे में हमें पता चलता है कि उसकी असल ताकत कहां से आ रही थी। ये कोई जिस्मानी हिम्मत नहीं थी, बल्कि उसका गहरा ईमान था, उसका यकीन और बेजुबान मखलूक के लिए उसकी बेपनाह मोहब्बत थी, जो उसे हर दर्द बर्दाश्त करने की ताकत दे रही थी। कहानी का यह हिस्सा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहां से कहानी एक बिल्कुल नया, एक गैर मामूली मोड़ लेती है। ये वो लम्हा था जब फितरत ने खुद जवाब देने का फैसला किया। सलमान की कुर्बानी रायगा नहीं गई। उसका खून जो जमीन पर गिरा, वो सिर्फ खून नहीं था, वो एक पुकार थी, एक दुआ थी जो उस मुकद्दस दरख्त की जड़ों में जज्ब हो रही थी, और फितरत ने उस पुकार का जवाब दिया। अचानक सब कुछ बदल गया। तपते हुए मैदान में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरख्त के पत्ते ऐसे सरसराए जैसे मातम कर रहे हों, और फिर आसमान से हजारों परिंदे एक साथ नीचे उतरे और वजीर के सिपाहियों को घेर लिया। उनका शोर इतना शदीद था कि सिपाही खौफ से कांपने लगे। ये फितरत का गुस्सा था जो अब खामोश नहीं रह सकता था। और फिर इस शोर और अफरा तफरी के बीचों बीच जंगल की गहराइयों से एक पुरवकार और रूहानी वजूद नुमुदार हुआ। उसका लिबास पत्तों से बना था और उसकी आंखों में सदियों की दानाई थी। वो शजर थी, जंगल की मुहाफिज, और उसकी आमद ने वहां के पूरे माहौल को बदलकर रख दिया। जब वजीर की नाकामी की खबर सुल्तान तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। ये अब एक दरख्त का मामला नहीं रहा था, ये उसकी बादशाहत की तौहीन थी। उसने फैसला किया कि वो खुद इस बगावत को कुचलेगा।
अब तसादुम बराह रास्त बादशाह और फितरत के दरमियान था। सुल्तान को लगा कि उसकी पूरी सल्तनत को चैलेंज किया जा रहा है। वो अपनी पूरी फौज लेकर उस जगह पहुंचा, इस इरादे से कि वो एक मामूली लकड़हारे और एक पुरअसरार औरत को दिखा देगा कि असल ताकत किसे कहते हैं। आखिरी टकराव बहुत ड्रामाई था। सुल्तान ने गुस्से में जैसे ही दरख्त पर वार करने के लिए अपनी फौलादी तलवार उठाई, आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी। परिंदों ने उसे घेर लिया और उनके बीच से शजर नमूदार हुई। उसने सिर्फ सुल्तान की तलवार को छुआ और वो फौलाद मोम की तरह पिघलकर जमीन पर गिर गया। शुजर ने सुल्तान को उसकी असल हकीकत याद दिलाई। उसके अल्फाज तलवार से ज्यादा तेज थे। उसने कहा, तुम्हारी बादशाह तो चंद सालों की है, मगर ये दरख्त सदियों से यहां खड़ा है। क्या तुम अपनी अना की तस्कीन के लिए कुदरत के इस शाहकार को तबाह करोगे? ये सुल्तान के गुरूर पर सबसे गहरी चोट थी। और फिर शजर ने सुल्तान को एक नज़ारा दिखाया, इसके अपने मुस्तकबिल का। उसने देखा कि जब उसके पास ना सल्तनत होगी ना ताकत, तो वो बूढ़ा और कमज़ोर इसी दरख्त की छांव में पनाह ढूंढ रहा होगा। इस एक लम्हे ने सुल्तान के तकब्बुर के महल को ज़मीन बोस कर दिया। और यहां हकीकी फतह हुई, तलवार की नहीं, उसूल की। ये वो लम्हा था जब कहानी अपने अंजाम को पहुंची, और ये एक ऐसी फतह थी जिसने सब कुछ बदल दिया। सुल्तान पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी पूरी फौज के सामने आजिज़ी के साथ अपनी गलती तस्लीम की, और ये बहुत अहम बात है, उसने माफ़ी सलमान से नहीं बल्कि दरख्त और परिंदों से मांगी, और ऐलान किया कि आज से ये जंगल सल्तनत का मुकद्दस तरीन हिस्सा होगा और कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आखिर में इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? ये हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी ताकत हथियारों में नहीं बल्कि नरमी और यकीन में है। ये बताती है कि हकीकी ताकत जिंदगी की हिफाजत करती है, उसे तबाह नहीं करती। और सबसे अहम बात यह कि एक फर्द का मजबूत किरदार और उसका सच पर कायम रहना पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। ये कहानी तो गुजर गई, लेकिन आज हमारी दुनिया में वो कौन से मुकद्दस दरख्त हैं, वो कौन सी कदरें, कौन से इदारे या हमारे माहौल के वो कौन से हिस्से हैं जिन्हें आज सलमान जैसे एक मुहाफिज की अशद ज़रूरत है?